लौकी का कोफ्ता। इसमें कोफ्ते बहुत बढ़िया बनने चाहिए, तभी तो लौकी का कोफ्ता खाने में मज़ा आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बढ़िया कोफ्ता कैसे बना सकते हैं यही आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ती जाएगी मैं इसके लिए आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जाऊंगी, और साथ ही इस कोफ्ते के लिए हमने एक बहुत ही अलग सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया है जिसकी वजह से कोफ्ता बनाना बहुत आसान हो जाता है और स्वाद इसका बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए अब झटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी लौकी का कोफ्ता। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए हमने 500 ग्राम्स लौकी लिया है, और लौकी हमेशा नरम और मुलायम ले। अगर लौकी नरम हो तो इसमें आराम से आप नाखून गड़ा सकते हैं, तो इस तरीके से आप चेक भी कर लीजिए। और इसके बाद हमने इसके दोनों किनारे काट लिए हैं और इसको छील भी लिया है। छीलने के बाद एक बार धोकर हम इसे एक बार टेस्ट कर लेंगे। कई बार लौकी कड़वी निकल जाती है, अगर लौकी कड़वी हो तो उससे आप कोफ्ता बिल्कुल भी ना बनाएं। और अच्छी लौकी से अब हम चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसे हम एक मीडियम ग्रेटर में कीस लेंगे। तो लौकी को हमने कीस लिया है, और कीसने के बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे नमक, और नमक डाल के नमक को हम लौकी में अच्छे से मिला देंगे ताकि लौकी को जितना भी पानी छोड़ना हो वो छोड़ दे, क्योंकि पानी रहने से कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो 10 मिनट बाद हम लौकी को अच्छे से दबा कर इसका पानी निकालेंगे, और लौकी को हम अलग रखते जाएंगे, पानी को अलग रखते जाएंगे। इसे बहुत अच्छे से हम दबाएंगे, आप चाहें तो कपड़े में करके भी दबा सकते हैं। और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इस पानी को हम रखेंगे और ये प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। लौकी को हम दोबारा से दबाएंगे ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा हो वो पूरा निकल जाए। और ये देखिए करीब 3/4 ग्लास पानी हमारा मिला है। इस पानी को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, तो इसे हम अलग से रख देते हैं। और ये हमारी किसी हुई लौकी, और लौकी में अब हम डालते हैं सारी वो चीज़ें जो हमें कोफ्ता बनाने के लिए ज़रूरत है। तो हमने डाला है एक प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और साथ ही हम डालते हैं अजवाइन। हरी मिर्च भी बिल्कुल बारीक काट के डालेंगे, 1 या 2 जैसा आपको पसंद हो। धनिया पत्ती भी हम काट के डालेंगे, और धनिया पत्ती का डंठल हम इसमें ज़रूर डालेंगे। धनिया पत्ती के डंठल में बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो कोफ्ते में तो डंठल हमें यूज़ ही करना है। और अब मसाले डालने की बारी, तो हम डाल देते हैं भुना हुआ जीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसन। लेकिन बेसन अगर हम बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो कोफ्ते में बेसन का ही स्वाद आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कोफ्ते में हमारा लौकी का स्वाद आए, तो इसलिए बेसन हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। हम 3 चम्मच बेसन डालेंगे, लेकिन 3 चम्मच बेसन से पूरा बाइंडिंग नहीं आएगा, तो इसलिए एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो मैं मुट्ठी में भर कर लाई हूँ ये अब इसमें डालेंगे, और ये ख़ास इंग्रेडिएंट है पोहा। पोहा जो है ना वो इस लौकी से जो भी एक्सेस पानी होगा उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ ही पोहा टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और लास्ट में हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखा ना आपने, हमने बेसन की क्वांटिटी बहुत कम कर दी, और साथ ही हमने ऐड कर दिया पोहा। और इसके बाद इसे एक बार हम मिला के देख लेते हैं। अगर लगेगा तो हम थोड़ा सा बेसन 1 चम्मच और थोड़ा सा पोहा और बाद में डालेंगे। पहले हम एक बार अच्छे से इसे मिला लेते हैं। तो मैंने करीब 4 टीस्पून बेसन डाला और 4 चम्मच डाला पोहा। तो पोहा डालने से कोफ्ता जो है ना इसको बहुत अच्छा टेक्सचर मिल जाता है, ये एकदम गीले गीले से नहीं होते, और आपको कोफ्ता फ्राई करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और एट द सेम टाइम जब आप कोफ्ता ग्रेवी में डालेंगे तब भी कोफ्ता बहुत अच्छे नरम बने रहेंगे। और इस बढ़िया सी ट्रिक से आप भी एकदम परफेक्ट कोफ्ता बहुत जल्दी बना ही डालिए। तो इस सारे मटेरियल से हम थोड़े थोड़े पोर्शंस काट ले रहे हैं। इसे अभी हमने स्मूथ नहीं किया है। तेल में डालने के पहले इसे हम अच्छे से राउंड कर लेंगे और फिर तेल में डालेंगे। तेल हमें मीडियम हॉट रखना है, और पहले एक कोफ्ता हम ट्राई करके देख लेंगे कि कहीं ये फट तो नहीं रहा है। अगर गीला होगा तो कोफ्ता फट सकता है। अगर तेल अच्छे से गर्म ना हो और कोफ्ते का ये बेस जो है ये गीला गीला सा हो तो ये बहुत तेल भी पिएगा। तो आप एक बार पहले डालकर देख लीजिए कि अच्छे से फ्राई हो रहे हैं कि नहीं, और अगर अच्छे से हो रहे हैं तो हम बाकी सारे कोफ्ते भी डाल देंगे। और कोफ्ते को डालने के बाद तुरंत बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, थोड़ी देर तक इसे अपने आप फ्राई होने देना है। और जब लगे कि इसका ऊपर का सरफेस अच्छे से फ्राई हो चुका है उसके बाद ही आप इसे कड़छी से या चम्मच से हिलाइए। और कोफ्ते फ्राई करके निकालने के बाद
अब इसका तेल हम थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ये तेल ज़्यादा है, हमें इतने तेल में तो सब्ज़ी बनानी नहीं है। थोड़े से कोफ्ते मैं अभी ग्रेवी में नहीं डालूँगी, अभी मैं करीब 6-7 कोफ्ते ही ग्रेवी में डालूँगी, इसलिए अभी हम 4-5 टेबलस्पून तेल रखेंगे और उसमें हम खड़े गरम मसाले डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं और उसके बाद हम इस पर डाल देते हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि प्याज को आपको बहुत ही बारीक काट के डालना है और प्याज को अच्छे से हम तेल में भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब तक हमें भूनना है। प्याज को भूनने में हमें करीब 5 से 6 मिनट का समय लगेगा और जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद इसे हम 1 मिनट तक और भूनेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 3 टमाटर को मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है तो उसे भी यहाँ डाल देते हैं और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और इसे हम आराम से भूनने देंगे। टमाटर को भूनने में करीब 6-7 मिनट का समय लगेगा और इसके बाद इसमें हम सारे सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए जितना आपको पसंद हो। यहाँ आप चाहें तो 1 चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मैं डाल रही हूँ या 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से ग्रेवी थोड़ी अच्छी गाढ़ी सी हो जाती है, पर ये डालना ऑप्शनल है। और साथ ही आप डालें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। और ये सारे सूखे मसाले डालने के बाद इन्हें हम थोड़ी देर और अच्छे से भूनेंगे। आपको पता है अगर मसाले अच्छे से भुने ना जाए तो सब्ज़ी बहुत बेस्वाद लगती है, उसका स्वाद जो है एकदम पानी पानी सा लगता है। तो हम मसालों को इसलिए बहुत अच्छे से कढ़ाई में भूनेंगे जब तक कि इससे इसका तेल पूरा अलग ना हो। तो मसाले अब अच्छे से भून चुके हैं तो कोफ्ता बनाते समय जो लौकी का हमने पानी निकाल लिया था उसे अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसके ऊपर हमें जो भी पानी डालना हो वो हम गर्म पानी डालेंगे। तो ग्रेवी के लिए हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। ग्रेवी को कम से कम 2-3 मिनट तक अच्छे से उबलने देना है और जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ता। कोफ्ता डालने के बाद हमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी कुक नहीं करना है। कोफ्ता डालने के बाद बस इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक उबलने देंगे और फाइनली हम इसके ऊपर गरम मसाला डालकर फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही नरम मुलायम लौकी के कोफ्ते हमारे तैयार हैं। इसे अब हम प्लेट कर लेते हैं और हम गार्निश करेंगे थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती के साथ। तो आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर हिट कर दीजिएगा, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कौन सा आ रहा है। और फिर हमारी बहुत जल्दी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।